सिद्धार्थनगर जनपद के नवसृजित नगर पंचायत भारत भारी में निकाय चुनाव को लेकर भ्रमण किया, जहां अध्यक्ष पद के लिए आम आदमी पार्टी व भाजपा बहुजन समाजवादी पार्टी की आमने सामने दिलचस्प लड़ाई में निर्दल प्रत्याशी चुनाव का समीकरण बदल रहे हैं, जिसमें सबसे मजबूत प्रत्याशी के रूप में उभर रहे जमाल अहमद एडवोकेट से चुनाव को लेकर बातचीत की गई। इसका चुनाव लड़ने का क्या मकसद है, अगर जनता के वोट से ये विजयी बनते हैं तो क्या जनता को सौगात देंगे, इस तरह की बातें कही गई हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुन। नाम बताइए। नसरीन बानो। नसरीन जी, आपकी बेटी को ट्रिपल तलाक तो कानूनी रूप से ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रिपल तलाक है। अब क्या करेंगे आप लोग? देखिए जी, मेरी 6 बेटियां हैं, सबसे बड़ी यही बेटी है, इसकी भी 2 बेटियां हैं। और भैया ससुराल वाले बहुत परेशान करते थे। बेटियां हुई थी, पहले हुई थी जब भी परेशान करा था, 3 महीने बिठाया, एक बार 6 महीने बिठाया, दूसरी बच्ची हुई जब भी बिठा दिया। अब बताइए, मेरी 6 हैं, 2 इसकी हैं, कैसे चलेगी कहानी ये बताइए। मैं परेशान हूँ, मेरी बच्ची भी परेशान है, मैं कहाँ जाऊँ। आपने बात करने की कोशिश की, क्योंकि ट्रिपल तलाक को लेकर तो वैसे भी कानूनी रूप से ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसको लेकर आप क्या पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है? FIR दर्ज की थी, लेकिन वहाँ पे हुई नहीं FIR, और है ना क्या नाम है, कोई कार्यवाही भी नहीं करी। क्या और चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ भाई, उनको बच्चों का हक मिला, नहीं तो मेरी बच्ची कैसे जाएगी अकेली, 2 बच्ची को कैसे पालेगी। मेरे इसके बाप अकेले करने वाले, मेरी भी 6 बेटियाँ, कैसे होगी कहानी। मैं इंसाफ चाहती हूँ, बच्चों का हक मिले इनको, ये चाहती हूँ। अब 6 बेटियां हैं, मतलब 6 बेटियां हैं, उसके साथ 2 बेटियां और आ गई, तो कितनी अब मुश्किलात आया, क्योंकि आप काफ़ी गरीब से परिवार से, तो आपको जी, किस बहुत तरह से? परेशानी आ रही है, क्या नाम है, कैसे करें। एक अकेला कमाने वाला और इतने सारे जने खाने वाले, तो आप खुद ही सोचिए, परेशानी तो है ना। और वो बेफिक्र होकर आराम से बैठे हैं। तो अब इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं। जी। ठीक। फारिया। हम तो मेरा नाम फारिया है। तुम्हारे क्या हुआ आपके साथ? सर, मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दे के घर से निकाल दिया, मारपीट करके मेरे बच्चों को भी छीन लिया था। कहाँ रहती थी आप? मैं बाड़ा हिंदूराव नई बस्ती में रहती थी। वहाँ कब शादी हुई थी आपकी? 11 जून सन 2019 को हुई थी मेरी शादी, घर वालों की रजामंदी से ही हुई थी। सर, शादी के बाद ही मुझे परेशान करने लगे, कभी दहेज के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए परेशान करते रहे मुझे। मैं कई बार मैं घर पे आन के बैठी, जब मेरी बड़ी बेटी होने वाली थी तब भी मुझे घर पे बिठा दिया, तब भी मैं 3 महीने बैठ के गई। बेटी होने के बाद फिर जब बेटी हुई, जब भी मुझे बहुत परेशान करा, 5 महीने मैं उसके बेटी होने के बाद बैठ के गई। सर, मुझे परेशान करते थे, वैसे परेशान करते थे, दहेज के लिए परेशान करते थे, जब लड़की हुई तो और परेशान करने लगे। मेरी जब दूसरी बेटी हुई, जब भी उन्होंने मुझे 3 महीने घर पर बिठा दिया। सर, कुछ देते नहीं, लेते नहीं, हम तो अमीर घर में शादी करते, हमारे बेटे को तो 45-46 बच्चों के रिश्ते आ रहे थे, हम तो फंस गए, हम तो गंदों में फंस गए। सर, एक बात नहीं 10 बातें बोलते थे, दिन रात परेशान करते थे सर, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे मुझे। इनके पापा, इनके मम्मी यही कहते थे, इसको छोड़ दे, तेरी दूसरी शादी कराएंगे हम, तू इसको छोड़ दे। सर, मेरी 2 बच्चे हैं, आप बताइए मैं कहाँ जाऊँ। कब दिया था ट्रिपल तलाक? 24 मार्च को इन्होंने ट्रिपल तलाक दे के घर से निकाल दिया, मेरी बच्चियों को भी मुझसे छीन लिया था। क्या कोई मैसेज दिया था या मुंह से बोला था? नहीं, मुँह ज़बानी बोला था सर। क्या चाहती हो आप? सर, मैं इंसाफ चाहती हूँ, मेरी 2 छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, आप बताइए मैं कैसे देखूँगी। मैं हाउसवाइफ़ हूँ, मैं काम भी नहीं करती, आप बताइए मैं कैसे देखूँगी। हर बार का यही है, मुझे घर पे आ जाते हैं, ना खर्चा देते, ना बच्चों को फ़ोन करके पूछते। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि ट्रिपल तलाक तो खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी ट्रिपल तलाक दिया, अभी तक कानून पुलिस ने क्या कार्रवाई की? सर, पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं करी, बल्कि और मुझे ही कह रहे थे कि ट्रिपल तलाक तो ख़त्म हो चुका है, तो मैं ऐसा करो, क्या नाम है, CAW सेल चले जाओ, तुम्हारा FIR तो बनता ही नहीं है, बच्चों की बात है, बच्चे हम तुम्हें दिला देंगे। सर, बच्चों को तो उन्होंने मुझे दिला दिया था, पर कोई कार्रवाई नहीं करी थी। मैं वहाँ पे बच्चों के घर पे कपड़े लेने गई, तो वहाँ पे भी इसकी मम्मी मुझे बोल रही कि इसका तो चक्कर चल रहा है, इसका तो यूँ है, ये तो मेरा बच्चा पसंद ही नहीं था इसको। सर, वहाँ पे उन्होंने मेरे बच्चे के कपड़े लेने दुबर कर दिए, पर सर वहाँ पे पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा। कोई ऐसा तो नहीं कि 2 बच्चियां हुई थी आपके और इसी चक्कर में कुछ? जी, जी सर, मेरी 2 बेटियाँ हैं, बड़ी बेटी के होने पर भी मैं मम्मी के यहाँ आ गई थी अपने, कि बेटी हुई है, बेटी हुई है, दूसरी बेटी के होने पर भी बेटी हुई है, अब कह रहे तेरी दूसरी शादी कराएंगे हम, तू इसे छोड़ दे, तेरी 2 बेटियाँ, इसको तेरी दूसरी शादी करा देंगे हम। तो इसलिए तलाक दिया? जी सर, जी। ठीक। सर, एक बार नाम बताइए। फैयाज अहमद नाम है मेरा। फयाज जी, क्या हुआ क्या हुआ है मामला आपकी बेटी के साथ? सबसे मेरी बच्ची की शादी हुई है, तब से इन्होंने 1-2 महीने से बाद से परेशान करना शुरू कर दिया। बच्ची तो चले चले चीज़ पर जाने दिए जा रहे हैं। उससे बाद वो कह रहे हम तो दूसरी जनता चल रहे थे, माशा में अच्छा वो मिलता, हम तो दलित की लड़की समझ कर आई थे, ये है वो है। बच्ची छेज रही, एक बार लड़ाई हुई, बच्ची आ गई मेरे पास,
उसको मारा पीटा। 6 महीने मेरे पास रही, 3 महीने के बाद फिर इनसे बड़े आए, इनकी पुप्पी उप्पी मामू वामू, तो मैंने चलो तुम वो माइक चलते, मैंने बेच दिया। 1-2 महीने बड़ी बच्ची फिर सही रही, फिर उसको परेशान करा, तो मैं उनके पास गया। अब वो कोई भी नहीं आया। उनके चाचा के पास गया, चाचा कह रहे हैं तुम अपना मसला अपना भी निपटाओ जी। मतलब ये कि जब से शादी हुई है, जब से उनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। सबसे परेशान किया जा रही है। अब क्या हुआ? अच्छा, अब दे मेरी परी लड़की हुई थी उसके, तो उसमें उन्होंने मातम डाला, लड़की हो गई है फलाना है जिमजा, बच्ची को परेशान करा। फिर मेरी बच्ची रुक गई यहाँ पर, फिर दूसरी बार फिर तुमको माइक चला, मैंने फिर बच्ची को बेच दिया। मारते तो इनके इरादे से बड़े चौधरी थे। चलो रात दिन लड़ाई होती थी, लेकिन अब क्या हुआ इस बार? अब दे हुआ कि दे पहले दे 4 तारीख तो थे ना, 24 तारीख तो मेरे उन्होंने दमाद ने उसको मारा, बच्ची को बहुत अपने माँ बाप से देने मार दिया। उससे माँ भी थी, बाप भी था, भाई भी था। भाई ने दरवाजा बंद कर दिया आवाज़ का कि जाए नहीं, आवाज़ नहीं जाए। उसको बहुत मारा, इनने जवाब किया तो उसको कह जब मैं तुझे नहीं लग गया, मैं तुझे तलाक दे दूँ। 3 बार उसे तलाक दे दी और बच्चे रोक लिए, ले आदि यहाँ पर। अब इसको कुछ मालूम था नहीं, पुलिस चौधरी कहाँ पर है, चाहे कभी वास्ते पड़ा ही नहीं। अब बच्ची यहाँ पर आ गई, हमने रोक लिया। कंप्लेन करी जाम मस्जिद में जाते, तो उन्हें तो मेरे पास जाते कंप्लेन करो। फिर हम दूसरे दिन वहाँ पर गए थे, तो उन्होंने हमारी FIR नहीं दी थी। SI जो होते 2 फुट के FIR नहीं दी। क्या चाहते हैं, क्या इंसाफ क्या चाहते हैं? अब मैं तो यही चाहता हूँ मेरी बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए, और जो इनके उसमें है बच्चों का शादी के बच्चों का उसको वो मिलना चाहिए। कितनी बेटियां आपकी? मेरी 6 बेटियाँ हैं, ये सबसे बड़ी थी? ये समय वाली है। अभी 4 बेटियाँ मेरी हो रहे हैं। अब मैं इसमें लगे रहे, तो उसमें लगे रहूँ, मैं तो वैसे ही मारा हुआ हूँ और उन्होंने मुझे परेशान कर रखा है। हम अपनी बड़ी लड़की को